Jai Guruji, Sangatji. Thank you so much, and I'm glad at least a few of the videos have been switched on. क्योंकि टीवी स्क्रीन से तो फेस करके सत्संग नहीं होता, सत्संग तो संगत से ही होगा, और तो संगत तो थोड़े दिखने चाहिए। कल मैं बात कर रहा था और शिल्पी आंटी से, और मैंने पूछा कि मैं जो कुछ जानता हूँ वो तो बता चुका हूँ, अब मुझे नया कहाँ से लाऊंगा। तो बिकॉज आंटी ने कहा कल कुछ नया सुनाओ, और गुरु के दरबार में नया और पुराना तो कुछ नहीं होता, सत्संग तो सत्संग है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश की, और कुछ रिसेंट ब्लेसिंग्स महाराज की जो हमने रिसीव की, तो पहले मैंने सोचा वहां से शुरू करेंगे। और मैं शुरू करता हूं कोविड के टाइम से, जब हम लोग अपने घरों में बंद थे और संगत से हम लोग जूम से जुड़ने लगे वर्चुअली। उस टाइम में वन फाइन डे एक दिन शाम को मुझे ख्याल आया कि मुझे अपना सत्संग इंग्लिश में करना चाहिए, क्योंकि शायद कुछ ऐसी संगत है जो हिंदी नहीं समझते हैं। एंड देन बिना किसी कहना चाहिए थॉट के, मैंने एक मैसेज भेजा सन को, जो कनाडा में रहती है, कि आंटी आई वुड लाइक टू शेयर सत्संग विद यू इन इंग्लिश। और फॉर सम रीजन उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया, और मैंने पूछा क्या हो गया। तो पता चला कि उन्होंने गुरुजी से उसी दिन प्रार्थना की थी कि महाराज कमान अंकल का सत्संग सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन समझ नहीं आता क्योंकि वो तो हिंदी में बात करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बोलें कि वो इंग्लिश में सत्संग करें। और फिर गुरुजी ने उनको और उन्होंने साफ बोला कि महाराज अगर ये आपकी इच्छा है तो आप ही बात करो। और मैं यहाँ बैठा हूँ गुड़गांव में, और मुझे लगा कि मुझे उनको मैसेज करना चाहिए। वो तैयार हो गए, उस तरह का सत्संग जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया। हम लोगों ने उसके बाद में एक टाइम तय किया कि मैं इधर और सन उधर कनाडा में, और हम रोज 8 बजे अंग्रेजी में सत्संग करेंगे। तो उनके 3-4 फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए, और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करनी शुरू कर दी अलग से। तो एक तरफ से शुरू हुए और 16 दिन हुए, 16 सत्संग। और जो कुछ मैं जानता था, जो कुछ मैंने समझा, जो कुछ देखा, वो सारा का सारा सन को मैंने सुना दिया अंग्रेजी में एक तरफ से। इस तरह से मैं सुना सकता हूं ये भी मुझे पता नहीं था, लेकिन इसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि हमारे पास करीब 11.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, और वो भी अंग्रेजी में। 2014 से मैं अपने एक्सपीरियंसेस को बुक की शेप देने की कोशिश कर रहा था, और मैं 3-4 पन्नों से आगे कभी नहीं बढ़ पाया। और वो वर्ड डॉक्यूमेंट मेरे पास आज भी है, और जब मैं उसे पढ़ता हूं तो मुझे खुद को इतना अजीब लगता है, क्योंकि वो बहुत ही वाहियात किस्म की राइटिंग थी, यानी बेसिर पैक। तो मैं आप लोगों से शेयर भी नहीं कर सकता, इतनी वाहियात। देना ही गिव अप, मेरे से नहीं लिखा जाएगा। मैं फौजी हूं, एयरक्राफ्ट का इंजीनियर हूं, मुझसे आप उन सब चीजों की बात करो तो ये बढ़िया है। ना तो हम लोगों ने अंग्रेजी उस तरीके से पढ़ी है,
हमारी वोकेबलरी कुल मिला के 2000 वर्ड्स है, उसमें ज्यादातर इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी है, बची कुची मिलिट्री की। तो ये नहीं होने वाला है। लेकिन जब ये 12 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई तो कैजुअली मैंने सन से बोला कि बच्चे, इसको अगर हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास अच्छी खासी बुक नहीं हो जाएगी। एंड देन शी सेड कि कल ये तो हो जाएगा। कैसे होगा? बोले हम कर देंगे। अरे आपको पता है कितनी मेहनत लगेगी? आपको एक एक सेंटेंस सुनना पड़ेगा, उसको टाइप करेंगे, फिर सुनेंगे, फिर टाइप करेंगे। तो बोले नहीं हो जाएगा। उन्होंने अपनी 4-5 जो दूसरी संगत थी जो सुन रहे थे मेरे साथ साथ, उनको इकट्ठा किया और फिर कुछ हमारे गुड़गांव से जुड़ गए और अच्छी खासी एक टीम हो गई, 10-15 यंग संगत की, और वो सारी हमारी बेटियां। तो उन्होंने जो काम 6 महीने में नहीं होना चाहिए था, वो उन्होंने दिन रात लग के 1 महीने के अंदर कर दिया। और मेरे पास हर एक सेशन की ट्रांसक्रिप्ट आ गई। 1.5 लाख वर्ड्स, अच्छी खासी बुक होनी थी वो, 400 पन्नों की। लेकिन अब वो बुक थोड़ा ही थी, अब मैं इसका क्या करूं? तो गुड़गांव में मैं जानता हूं, हमारे अंकल हैं जिन्होंने गुरुजी महाराज की लाइट ऑफ डिविनिटी एडिट की थी, जीतो अंकल। मैंने वो मैन्युस्क्रिप्ट उनके पास भेजा सारा, और मैंने कहा कि बेटा आप इसको जरा देखो, डज इट मेक एनी सेंस, या ये वैसा ही है जैसे मैंने 6 पन्ने पहले लिखे थे, 6 साल पहले। देन ही सेड कि अंकल मैं लेट मी गो थ्रू, मैं इसकी आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे दूंगा, मुझे टाइम दीजिए। तो एक हफ्ते के बाद में आई गॉट ए रिवर्ट, और उन्होंने कहा कि अंकल बहुत बढ़िया है, आप अभी से मेरे पास छोड़ दो, यू विल गेट अ बुक फ्रॉम मी। महीने भर के बाद में मेरे पास एक एडिटेड वर्जन आया जो 1.5 लाख वर्ड से घट के 50,000 वर्ड्स रह गया था। अब आप सोचो उसमें मैंने कितना इधर उधर का बोला होगा और रिपीट किया होगा। तो बट एडिटर इज एडिटर, उनके पास तो कैंची होती है, उसने सब चीज काटी पीटी एक अच्छी खासी बुक उन्होंने मेरे पास भेज दी। अब मैं उसको रोज पढ़ता और रोज 2 घंटे लगाता और उसमें कुछ ना कुछ चेंज करता रहता था। मुझे याद है मेरी आंटी ने मुझसे कहा तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। बट मैं अकेला नहीं हूं जिसकी आंटी सोचती है उसके अंकल से कुछ नहीं होगा, तो मैं ज्यादा बुरा नहीं मानता। वेलकम टू दी गैंग, हम सारे ऐसे ही हैं। आई एम yet to find one who thinks her husband has some quality of some sort. तो कोई बात नहीं, चुप रहा और मैं लगा रहा। देन मुझे लगा कि इस बुक को कोई प्रोफेशनल राइटर अगर एक बार चेक कर ले तो मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि ये बुक संगत से शेयर करने के लायक बन गई है। अब मैं प्रोफेशनल राइटर को कौन लाऊं, कहां से लेके आऊंगा, ये दिमाग में ख्याल आया। और फिर उसके बाद में मेरे पास एक फोन आया चंडीगढ़ से, चेतना आंटी का। मैं उन्हें जानता नहीं था, और लेकिन उनका फोन आया कि अंकल मेरी एक बुक लॉन्च हो रही है, मैंने अभी लिखी है और मैं चाहती हूँ कि आप उस लॉन्च में शामिल हो। तो मैंने उनसे कहा कि ये काम तो राइटर्स का है, आप बड़े बड़े अकम्पलिश्ड राइटर्स को बुलाइए। बोले वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप भी आए और बुक लॉन्च करें।
तो मैंने उन्हें समझाया कि शायद गलतफहमी हुई है, मैं कुछ नहीं जानता हूं इस सब्जेक्ट के बारे में। बोले नहीं अंकल, आना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यही मौका है। मैंने उन्हें फिर कहा कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मैं आंटी मुफ्त में नहीं आऊंगा, आपको भी मेरा कोई काम करना पड़ेगा। और उन्होंने पूछा क्या, तो मैंने कहा मैंने भी एक बुक लिखी है और मैं चाहता हूं आप उसको प्रोफेशनली रिव्यू करके ठीक कर दें और गो अहेड दे दें कि ये मैं प्रिंट के लिए दे सकता। तो मैं वहां गया, उनकी बुक लॉन्च में हिस्सा लिया और फिर आंटी ने अपनी बुक में शुरू में मेरा एक नोट भी प्रिंट किया, तो उतनी इज्जत मिली। और फिर उन्होंने एक एक चैप्टर करके 2 महीने के अंदर पूरी बुक रिव्यू करके मेरे पास भेज दी। अब ये बुक आ गई। अब वो सारे की सारी चीजें जो मुझे फोटोग्राफ करानी थी, उनका मैं क्या करता, क्योंकि मेरे कैमरे से तो कुछ होने वाला नहीं था। एंड देन वी बम्प्ड इनटू अनदर संगत who is essentially एक्सपर्ट इन ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजीज, और उनका प्रोफेशन यही है डॉक्यूमेंट्रीज बनाना और वो सब करना। तो आउट ऑफ नोवेयर ही जस्ट कम्स अप एंड सेज कि अंकल ये फोटोग्राफ आपको जो कराने हैं आप मुझे दे दो, मैं करूंगा। एंड ऑल दी फोटोग्राफ्स दैट वर टू बी देयर केम अप। आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, एनो गुरु हैज अ रेस्पॉन्स टू इट। अब प्रिंट होनी है, हमारी बुक कोई पब्लिशर प्रिंट करने वाला नहीं था, तो ये प्रिंट कैसे होगी। एंड वी वर डिस्कसिंग, मुझे याद है मैं मुकुल अग्रवाल अंकल से बात कर रहा था। उन्होंने बोला अंकल आपको तो प्रिंट करानी है, पब्लिश थोड़ा ही करानी। तो जो हमारे ब्रोशर्स वगैरह प्रिंट करते हैं, मैं उनसे बात करता। एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू अ प्रिंटर, यंग बॉय, अनदर गुरु संगत। एंड ही सरप्राइज, हिज नेम वाज इज शिवम। एंड ही सेड अंकल मेरे पास छोड़ दो इसे। फिर मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि इसका गेटअप कैसा हो, इस पे कलर कैसा हो, कुछ भी नहीं। ऐसे बेटा तू जो चाहे कर दे, वॉट एवर महाराज डायरेक्ट्स यू टू डू, जस्ट गो अहेड, जस्ट मेक श्योर कि ये महाराज की बुक कहलाने के लायक हो जाए, इसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रहे। एंड ही सेड बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आई रिमेम्बर ही कॉल्ड अप वंस कि अंकल जो पेपर हमने सोचा था वो तो अवेलेबल नहीं है, उससे एक सुपीरियर क्वालिटी का है, उसको यूज कर लो। मैंने कहा बेटे आपने पहले ही उसको क्यों नहीं सोचा, just do the best. And then he came up with a book which when I go through today, मैं यकीन मानिए मैं उसे वैसे ही पढ़ता हूं जैसे आप लोग पढ़ते हैं। कि मैं नहीं लिख सकता, कि मेरी बुक नहीं है, कौन है बंदा। So and then when I get the kind of response to the book, I now know कि from that moment जब उन्होंने सन के दिमाग में ये ख्याल डाला कि उसे अंग्रेजी में सुनना है, उस समय ये तय हो गया था कि महाराज ने एक इंग्लिश में एक बुक लिखवाने का तय कर लिया था। और उसके बाद हम खाली मीडियम बने रहे और धीरे 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 वो सब चीजें अपने आप से होती गई। सो मैं क्यों सुना रहा, मैंने बुक लिखी है, इंपॉर्टेंट नहीं है।
बल्कि मैंने कुछ भी किया वो इम्पोर्टेंट नहीं। इट्स ऑल अबाउट महाराज। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपा। आप अगर सेवा भाव से गुरु महाराज को समर्पित करके कहीं से भी शुरू हो जाइए, आप पहुंचेंगे वहीं जहां आपको महाराज पहुंचाना चाहते हैं। वो सीधे रास्ते से जाएं, टेढ़े से जाएं, कई बार आपको लगेगा कि ये रास्ता इतना मुश्किल है, महाराज बराबर वाला हाईवे नहीं ले सकते। तो क्या पता हाईवे पे क्या हो रहा है। आजकल एक और एक्सपीरियंस है जो मेरे लिए बहुत नया है, और नया ये है कि मुझे बहुत बार जो संगत नहीं जुड़ती है उनकी कॉल आते हैं, एंड सम ऑफ देम आर रियली स्ट्रेंज बट सम आर वेरी रिलेवेंट। मेरा नॉर्मल रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे, क्योंकि मैं तो केवल सत्संग शेयर कर सकता हूँ। लेकिन फिर ख्याल आता है कि मैं नहीं बताऊंगा जो मैं जानता हूँ या जो मैं समझा हूँ, तो ये किसी और से पूछेंगे और वो कोई और पता नहीं क्या बता दे। इससे अच्छा तो मैं ही बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ। तो बहुत रिसेंटली मुझे एक आंटी ने पता नहीं कहां से कॉल किया, बोले अंकल मुझे आपसे कुछ पूछना है। जी आंटी बताइए। मेरा महाराज से कनेक्शन कैसे होगा? मैंने कहा आंटी जिस दिन मेरा हो जाएगा उस दिन मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन मेरा कनेक्शन हो गया है, मुझे यही नहीं पता तो मैं आपको क्या बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका कनेक्शन नहीं हुआ? बोले मेरे काम नहीं होते जो मैं सोचती हूँ। Then I remembered one experience that I had long time back. वो मैंने उन्हें शेयर किया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, हम लोग नेवी में साथ साथ थे, लेकिन वो यूनिफॉर्म के नहीं, सिविलियन, सीनियर अफसर। और घूम घाम के मैं रिटायर हो गया और वो दिल्ली में आए और मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे बोला आरके यार तू किसी को जानता है मिनिस्ट्री फाइनेंस में? मैंने बोला क्यों भाई, गवर्नमेंट में जानते हैं? मैंने कहा काम बताओ। तो बोले मेरा प्रमोशन रोक रखा है, मिनिस्टर फाइल पे बैठे हैं, क्योंकि मेरा लेबर के साथ कुछ इश्यू हो गया था। किसी को जानते हो जो ये करा दे? तो मुझे तो 1 मिनट लगा, मैंने कहा बिल्कुल जानता हूं, तो मेरे साथ चल। कहाँ चलना होगा? मैंने कहा मेरे गुरु जी के पास। तो वो फौरन तैयार हो गए और मैं महाराज के पास इनको ले गया, इंट्रोड्यूस कराया। पहली बात तो जैसे मैंने बताने की कोशिश की तो गुरुजी ने बोला तो इसका वकील है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, पीछे जाके बैठ के मैं बात करूं। तो मैं तो हाथ जोड़ के मत्था टेक के निकल गया। थोड़ी दूर बैठ के गुरुजी ने उनसे पूछा, ये तो नहीं पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, बाकी इधर उधर की बात करके हालचाल पूछ के गुरुजी ने बोला तो बड़े मंदिर में 31 दिसंबर को आना। और ये बात थी पहले हफ्ते के दिसंबर के 15-20 तारीख के बीच में। तो उनका प्रमोशन हो गया। ही कॉल्ड अप कि आरके ये तो हो गया। ऐसे बेटा ये तो होना ही था, मैं आपको ऐसे ही नहीं बहुत विश्वास के साथ में ले गया था, लेकिन अब आपको शुक्राना करने गुरुजी के पास जाना चाहिए। तो वो गए तो, लेकिन जाके जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से चाय प्रसाद
डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरीके से लंगर शेयरिंग की जा रही है। तो ही टोल्ड मी कि he had some issues with the hygiene of the chai cups और ग्लासेस में उनको थोड़े चैलेंज थे, और शेयर करके लंगर करने में तो कोई चांस ही नहीं था। और जब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भूख नहीं, हम लंगर नहीं करते और हम चाय नहीं पीते, मैं समझ गया कि हो गया इनका। एंड देन ही नेवर केम आफ्टर दैट। तो मैंने उनसे कहा कि जो नहीं जुड़ते हैं, गुरु से दूर हो जाते हैं, काम तो उनके ही हो जाते हैं। तो आपका काम नहीं हुआ है, ये तो क्राइटेरिया नहीं हो सकता कभी भी कि आप गुरु से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। बल्कि विद टाइम मुझे ऐसा लगा कि जो जुड़ते नहीं है, जिन्हें गुरु अपने से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं, उनके काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, ताकि उनके काम हो और वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। लेकिन जिनको गुरु चाहते हैं कि वो उनके पास आए और उनसे जुड़े और गुरु से एक लगाव हो जाए, उनका काम गुरु जल्दी से नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहेंगे कि बार बार आए, और तब तक आए क्योंकि काम होते ही तो नहीं आएगा। और जहां काम हुआ उसने कट लेना है तो उसका काम नहीं होना, बिकॉज महाराज चाहेंगे कि ये आता रहे, अटका के रखेंगे। बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा कि आपका काम बिल्कुल भी ना हो, लेकिन उतना भी नहीं हो कि आप निकल लें, और फिर वो कनेक्शन बनता है धीरे 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 धीरे। ये चाशनी तो समय के साथ गाढ़ी होती है, इस स्वाद को डेवलप करने में टाइम लग जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने उन्हें बताया और मैंने कहा, आंटी जी ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो गया है कि तो आप इसको तो भूल जाओ। लेकिन मैं उनको ये तो जरूर बता पाया कि गुरु से कनेक्शन आपको इसलिए जोड़ना है कि आपको लगता है कि सारी दुनिया का कनेक्शन हो गया है, और अगर आपको पता चले इनमें से सारे हवा में बात कर रहे हैं, ये तो गुरु जानते हैं। लेकिन अब पूछा ही है तो कुछ तो बताना पड़ेगा। और मैंने उन्हें ये कहा कि आंटी एक बात बताओ, आपके काम नहीं होते हैं तो आप अ, अपनी क्या लिस्ट बना रखी है महाराज से अपनी चीजों की, कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए? तो बोले ऐसा ही तो कुछ है। ऐसे फिर तो कनेक्शन नहीं हो गया है, क्योंकि एक बात पक्की है, मांगने वाला तो मानने वाला नहीं हो सकता, और मानने वाले को मांगने की जरूरत नहीं होती। और फिर मैंने उन्हें बताया गुरु जी ने क्या बोला था, कि गुरु को मान लो, गुरु से मांगो, क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जो अपना नहीं होता, दूसरा होता है, दूर होता है, सेपरेट एंटिटी होती है। और मान लेने का मतलब हो गया कि गुरु में और अपने में कोई फर्क ही नहीं रह जाए। और जब आप खुद गुरु के हो गए और गुरु आपके हो गए, तब किससे मांगोगे? मुझे नहीं पता उनको ये बात समझ में आई कि नहीं, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया। इसी तरीके से मुझे बहुत इनविटेशन आते हैं अमृत वेला सत्संग के, और मैं एक भी नहीं जाता हूं। मुझे सत्संग से कोई इश्यू नहीं है,
टाइमिंग से भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अमृत वेला सत्संग इसलिए किया जाए कि वो हमारे रूटीन शाम के सत्संग उनसे बेटर है, या उसमें ज्यादा आसानी से आप गुरु से वो मांग सकते हैं या मनवा सकते हैं जो रूटीन के सत्संग से नहीं हो सकता। ये थॉट मुझे नहीं जानता है। मुझे याद है महाराज ने बताया था कि मन चंगा तो नलके का पानी बहेगा। बात घूम के मानने पे आ गई ना। अगर आपने मान लिया तो नल में जो जल आ रहा है वो तो जल प्रसाद है, और नहीं मान लिया तो फिर तो गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी की सारी चीजें हमारे भाव से जुड़ी है। तो सत्संग तो सत्संग, और उससे मुझे अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे आने का मौका मिल गया। ये बात 2003 की है, जब अर्जुन सब्रवाल अंकल ने मुझे एक संगत की लिस्ट दी फोन नंबर के साथ में, और कहा अंकल ये गुड़गांव की संगत है। आप सोचिए A4 शीट के एक साइड में आ गए थे सारे नाम, तो कितनी रही होगी संगत। महाराज का हुक्म है कि आप गुड़गांव में सत्संग शुरू कराइए। कैसे होना है, क्या होना है, क्या उसकी प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, कुछ नहीं। तो मैंने सबको फोन कर दिया, हम इकट्ठे हुए, अच्छे से खाया पिया, महाराज की बातें की और घर पहुंच गए। बहुत मजा आया। उस जमाने में भारत के स्वरूप सबके पास नहीं होते थे, हमारे पास तो थे नहीं। मंत्र जाप इस फॉर्म में नहीं था, आरती का कोई मतलब नहीं है, आसन नहीं लगता था। तो ड्राइंग रूम में ऐसे ही बैठ के आ गए खा पी के। अगली बार और भी बढ़िया खाने को मिला, तो 2-3 बार में समझ में आ गया कि इट इज ऑल अबाउट गुड फूड एंड गुड टाइम, एंड देन वी केम बैक। ऑब्वियसली हमें पता तो नहीं था किसी ने कि सत्संग कैसे होना है, लेकिन हम तो कर रहे थे जो हमारी समझ में आया। तो सैटरडे को जब मैं मंदिर वापस पहुंचा तो उस दिन क्लास लग गई अपनी। महाराज ने बोला कि किटी पार्टी नहीं होनी है कमांडर, सत्संग होना है। अब सत्संग क्या है? तो ये सस्पेंस ज्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि पंजाब से एक अंकल आए थे और गुरुजी ने शब्द वाणी रुकवा के उनको खड़ा करके बोला कि तू सत्संग सुना। और फिर उन अंकल ने अपनी पूरी की पूरी स्टोरी महाराज के चरणों में जैसे भी थी उसको उन्होंने अच्छे से नरेट किया। एंड आई गॉट द फीलिंग कि गुरु महाराज मुझे बोल रहे हैं, देखा ये सत्संग होता है। गुरु की जो कृपा आपके ऊपर होती है उसको आप शेयर कीजिए, उसको आप सुनिए। तो सुनने और सुनाने वाले के बीच में जो हो रहा है बस वो सत्संग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। उसके बाद से हम लोगों ने, और हाँ, केवल हमें चाय प्रसाद, एक मीठा और एक नमकीन, उतना परमिट किया। एम्फेसिस लंगर पे नहीं, खाने पे नहीं, किसी और चीज पे नहीं, केवल शेयरिंग पे।
और वो बहुत बढ़िया से शुरू हो गया। लेकिन जब संगत ज्यादा हो गई तो सब लोग एक साथ नहीं आ पाते थे, इसलिए जब तक इनमें वे कोरम इकट्ठा हो जाए तब तक हम लोगों ने 1 या 2 शब्द लगाने शुरू कर दिए। तो एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम रख लिया, उसमें हमने अपने शब्द सुन लेने, और जैसे लगा संगत काफी आ गई तो बंद और शेयरिंग शुरू। तो सोचिए अगर हमें महाराज ने 2 घंटे का टाइम दिया 5 से 7 तीसरे संडे को, तो 2 घंटे में 1 घंटा और 30 मिनट से 1 घंटा 40 मिनट तक शेयरिंग होती थी और 10 से 20 मिनट तक शब्द चलते थे। And that was something that was approved by Maharaj. अमृत वेला नहीं, ऐसे किसी टाइम भी नहीं, शाम को और संडे को गुरु महाराज अपना दरबार भी शाम को ही लगाते थे, ताकि आप अपने काम करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके आप उनके पास निश्चिंत होकर आ जाए। 7 बजे हमें अपना सत्संग रोकना होता था कंक्लूड करके, क्योंकि वो हार्ड स्टॉप था। उसके बाद खड़े होके हम प्रार्थना करते थे कि जो संगत आप एम्पायर स्टेट जाना चाहें वो महाराज से आगे लेके जा सकते हैं। धीरे धीरे आसन लग गया, महाराज का स्वरूप लग गया, एक मीठे एक नमकीन की जगह लंगर हो गया, और सत्संग का और शब्द का तो रेशो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब 2 घंटे तो आप शब्द सुनिए, उसके बाद 10 मिनट सत्संग और फिर घर। अब बहस इस बात पे नहीं होती है कि गुरु महाराज से की ब्लेसिंग्स किस तरह से लें, गुरु से कैसे जुड़ें, अपने एक्सपीरियंसेस कैसे शेयर करें। इस बात पे हो जाती है कि आपको गुरु महाराज के सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले आना है या 5 मिनट पहले आना है या 15 मिनट पहले आना है, या किस काम को कैसे करना है। बेसिकली प्रोसीजर, रिचुअल। और इस सारे रिचुअल में गुरु महाराज कहाँ है? अच्छा, चीजें जुड़ रही हैं। किसी के यहाँ अगर आप कुछ होता हुआ देख लें जो थोड़ा नया है, अब जैसे शुक्राना है, आप लोग मुझे माफ करें, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अनंतम शुक्राना में और अनंतम अनंतम शुक्राना में क्या फर्क है, और खाली शुक्राना में क्या फर्क है? तो गुरु महाराज को आप समझे नहीं समझे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि महाराज किसी भी तरह के प्रोसीजर से बंधे नहीं। वो केवल आप उनसे कितना जुड़े हैं और आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, इस बात से। और इसका एक क्राइटेरिया है, जस्ट आस्क योरसेल्फ, अपने से सवाल जरूर कीजिए कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप कुछ वो सारी चीजें मिल जाएं जो आपको चाहिए गुरु के पास से, लेकिन गुरु ना मिले, ऑप्शन हो जाए, या आपको सारी तकलीफें हो मगर गुरु आपके साथ में हो, तो आप क्या चूज करें? आपको हर तकलीफ के साथ में अगर गुरु चाहिए तो ही तो कनेक्शन हुआ ना, तो ही तो प्यार हुआ। जब आपको याद है कृष्ण जी के पास दुर्योधन अर्जुन दोनों गए थे युद्ध से पहले, तो कृष्ण जी ने कहा भाई एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना है जो कभी हारती नहीं,
दूसरी तरफ मैं हूं जो कि लड़ूंगा नहीं, सारथी बन सकता हूं। तो डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए। एंड अर्जुन ने कहा मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए महाराज, मुझे आप चाहिए। भले आप नहीं लड़े, आप कुछ नहीं करें, इसेंशियली ही सेड कि मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, लेकिन फिर भी चाहिए तो डिसाइड कर लो। ये चॉइस तो आपको भी एक्सरसाइज करनी है, हम सबको करनी है। हमें जिंदगी की सारी तकलीफों के साथ गुरु चाहिए या गुरु के बिना सारे सुख चाहिए? इससे जो आंसर मन में आ जाए वो डिसाइड कर लेगा कि वे यू स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू गुरु एंड कनेक्शन। दूसरी बात, एक शब्द आता है, मैं बिन गुरु देखे नींद ना आए। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। गुरु के बिना काम नहीं चलेगा ना। लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें महाराज नहीं होते। सोते जगते उठते बैठते, देन यू नो यू आर देयर। तो बाकी कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, किससे आपको क्या सुनने की, मेरे ख्याल से इग्नोर कर दीजिए। मैं आज तक अपने घर में महाराज का दरबार नहीं लगा पाया। इसलिए नहीं, मुझे दरबार अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि मुझे और आंटी को उसकी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। और वो इसलिए कि मुझे लगता है जो हमेशा हर समय मेरे साथ है उन्हें मैं एक आसन से कैसे बांधना, ये मेरी फीलिंग है। कहते हैं घर में मंदिर और मन में मंदिर में से अगर चॉइस है तो आपको कौन सा मंदिर ज्यादा अच्छा लगेगा? मुझे लगता है गुरु महाराज तो मेरे साथ रहते हैं हर समय। मैं और गुरु अलग नहीं है, तो आप भी और गुरु जी अलग नहीं हो सकते। इसेंशियली हर कोई भी रिचुअल, कोई भी चीज जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बनती हो, हर वो चीज जो टेम्परेरी है वो परमानेंट से कैसे जोड़ सकती है? With this thought I always have, because I know Guru Maharaj is permanent, he is supreme, or in a way there is a part of us which is permanent. So it is a union of permanent with permanent. और जो परमानेंट है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, उससे जुड़ने के लिए आप उन चीजों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जो परमानेंट नहीं है, जिनकी लिमिट है, जो नष्ट होने वाली है? मैं एक 1942 लव स्टोरी का एक गाना है, जब पहली बार सुना था मुझे तब लग गया था ये गुरु महाराज के लिए है। तो मैं उसको अपनी बुक में कोट करना भी नहीं भूला और मैं उसको कभी नहीं भूलता। तो इन ए वे मैं उसको शेयर करूंगा आपसे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है तुमको पता है, मुझको पता है। समय का ये पल थमसा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक तुम हो, बस एक मैं हूं। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तो बेसिकली क्या है कहने को? क्योंकि इट्स ए यूनियन ऑफ टू परमानेंट
एंटिटीज, और उसमें भी वो दोनों की यूनिफिकेशन की प्रोसेस है, टू बी वन विद महाराज द डिवाइन। और जब नदी समुद्र में मिली जाएगी तो नदी कहां रहेगी? तो आप उस डिवाइन का हिस्सा हैं। अब गुरु महाराज की संगत है, तो इन ए वे गुरु से अलग थोड़ा ही हुए। तो आप किससे मांगोगे? खुद से। हम लोग ना महाराज कम से कम उस टाइम तक, जब तक गुरु महाराज चोले में थे, और उसके काफी समय तक, और जो पुरानी संगत है उस समय की, वो आज भी जय गुरु जी नहीं बोलते। इट इज ए फेयरली न्यू सैल्यूटेशन। हम एक दूसरे को नमस्ते कह के ग्रीट करते हैं, और इसका कारण है, नमस्ते जब आप करते हैं तो आप गुरु को प्रणाम करते हैं। क्योंकि नमस्ते का मतलब है, अगर मैं ट्रांसलेट करके बोलूं, कि आई बो टू द डिवाइन इन यू, मैं उसको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अब वो कौन? जो हम सबके अंदर रहता है। और हमारे अंदर कौन रहता है? हमारे अंदर गुरु महाराज रहते हैं, दिल में बसते हैं। तो जो गुरु को धारण करके रह रहा हो, उसको ना तो कुछ करने की जरूरत है, ना तो कुछ जानने की जरूरत है, ना तो कुछ समझने की जरूरत है। बट कमिंग बैक टू दिस लाइफ एंड द वे थिंग्स हैपन, सत्संग तो शेयर करने, और लेट मी जस्ट शेयर, जैसे शिल्पी आंटी ने कहा कि मुझे कुछ तो नया बोलना पड़ेगा, तो मैं आपको 2 सत्संग शेयर करता हूं। कोविड टाइम जब शुरू हुए, तो मेरी 2 बेटियां यूएस में है, एक जर्मनी में है, और जो यूएस वाली है छोटी, उसके चारों तरफ कंपनियों ने एम्प्लॉयज को घर भेजना शुरू किया। तो थोड़ी कंसर्न सबको रहती है, लेकिन बेटी के साथ थोड़ा उल्टा हुआ। उसके जो बॉस थे, उनको सेलेक्ट कर दिया गया, और इनको उस पोजीशन का टेम्परेरी चार्ज दे दिया, इसलिए कि जब वो वैकेंसी भरी जाएगी तब शी विल रिवर्ट बैक टू हर ओरिजिनल जॉब। इसे काम किया कि उन लोगों ने सोचा कि ये तो काम अच्छे से करेगा, तो दूसरा आदमी चाहिए नहीं, इसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। तो हुआ ये कि one day morning she got a call from her boss, and obviously she was worried कि पता नहीं क्यों कॉल किया सुबह सुबह, and then first thing he said कि डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उस वजह से कॉल नहीं किया। मैं आपको ये कॉल करने के लिए बता रहा हूं कि आप जिस जॉब को, पोजीशन को टेम्परेरी होल्ड कर रही हैं, वो आपको उस पोजीशन में प्रमोट कर रहे हैं। तो गुरु महाराज साथ में है, तो परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हो, he knows what is good for you and he will do what is essential. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तकलीफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि
We are not worried about things in life. We are. I have my own issues but they won't trouble me. मुझे पता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और जिसकी प्रॉब्लम है उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं चिंता नहीं करता हूं. मुझे अगर मैं आपसे क्या शेयर करूं, मुझे एक ही नाइटमेयर है मेरा. वो ये है कि मैं जब यहां से जाऊंगा तो मुझे सीधे गुरु मिलने चाहिए, इन दैट फॉर्म जिसमें मैंने महाराज को यहां देखा था. क्योंकि महाराज ने बोला यहां भी मैं ही हूं, वहां भी मैं ही हूं. और ये संगत के, गुरु की संगत के लिए बहुत रीअश्योरिंग थॉट है कि यू आर नेवर गोइंग टू बी अवे फ्रॉम महाराज, नेवर. और मुझे ये भी पता है कि सफरिंग हैज बीन द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर ग्रोथ एज डिवोटी. तो जब तकलीफ आती है तो एक तो वो बड़े मेजर्ड तरीके से आती है, अनबिहेवेबल तरीके से तो नहीं आती है. बिकॉज महाराज वो आपको जैसे कर्म कटवाना कह देते ना, उस तरीके से धीरे धीरे करके वो आपके कर्म भी कटवा रहे हैं, थोड़ी तकलीफें भी हैं, आपका डेट रीपेमेंट भी हो जा रहा है, और आपके काम भी चल रहे हैं. तो बाकी ये लाइव सत्संग है शिल्पी आंटी, कुछ बताने के लिए नहीं है. ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. तो महाराज से जुड़े रहिए, बहुत प्यार कीजिए उनसे, और ऐसा कभी नहीं हो कि आप महाराज से दूर हो जाए, महाराज आपसे दूर हो जाए. इस प्रेयर के साथ में मैं संगत से आज्ञा चाहूंगा. जय गुरु जी. थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, एंड थैंक यू फॉर कीपिंग योर वीडियोज ऑन. क्योंकि मैंने बहुत Thank you, Uncle. It was beautiful and it was so deep. Such deep messages. I mean, dil ko chhu gaye. And I personally will hear the recording and try to seep in more and more. It was really divine. Thank you so much. Thank you for coming. Jai Guru Ji. Jai Guru Ji. Thank you so much, beta. Jai Guru Ji, Sangat Ji. Thank you, Uncle. Prana Guruji. Sangatji will take Agya from Maharaj. Shukrana Guruji, Shukrana Sangatji. Thank you, Uncle. जय गुरु जी, शुक्राना।